अस्सलामुअलैकुम बच्चों, ये हमारे पास चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ये उसकी एक्सरसाइज नंबर 3 है। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोर्स स्टेटमेंट जो है उसका फॉर्मेट आना चाहिए। वो आपने याद किया था, मैंने आपको लास्ट दो लेक्चर के अंदर भी वो उसके जो है वो कुछ स्टेप्स बताए थे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर बच्चों हम ये कंप्लीट स्टेटमेंट बनाना सीखें, ठीक है। अगर आपने अभी तक जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोर्स स्टेटमेंट इसका फॉर्मेट याद नहीं किया, तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले जाके एक दफ़ा आपने इसका कंप्लीट फॉर्मेट जो कि आपके नोट्स के अंदर बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर गिवन है, ये मैं आपको यहाँ से दिखा भी देता हूँ। ये आपके नोट्स के ऊपर बच्चों ये आपके पास पेज नंबर 83 के ऊपर, ये आपके पास नोट्स के ऊपर ये कंप्लीट इसका फॉर्मेट गिवन है। सबसे पहले आपने इस फॉर्मेट को याद करना है, उसके बाद आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है बच्चों। तो इसके अंदर बच्चों रिक्वायरमेंट में देखिए उसने आपसे पूछा हुआ प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोर्स स्टेटमेंट इन प्रॉपर फॉर्म। तो ये बच्चों ऑलरेडी मैंने इसका फॉर्मेट यहाँ पे बना लिया हुआ है। सबसे पहले आपने हेडिंग के अंदर उसका नाम लिखना है कंपनी का, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोर्स स्टेटमेंट, और फिर उसके बाद डेट वगैरह अगर गिवन है तो वो आपने लिखनी है। ये इसके अंदर बच्चों आपने दो कॉलम बनानी है रुपीज के। और यहाँ पे बच्चों सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, जो कि हम फर्स्ट टू एक्सरसाइजेस के अंदर बच्चों कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम सबसे पहले हेडिंग देंगे जी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इसके अंदर बच्चों सबसे पहले जो आपके पास चीज आती है वो आती है ओपनिंग रॉ मटेरियल, या ओपनिंग मटेरियल भी लिख सकते हैं, रॉ मटेरियल भी लिख सकते हैं। ओपनिंग मटेरियल शॉर्ट में लिख लेते हैं हम इसको, ओपनिंग मटेरियल इन्वेंट्री। तो ये बच्चों ओपनिंग मटेरियल इन्वेंट्री आपने हमेशा इस कॉलम के अंदर लिखना है, फर्स्ट कॉलम के अंदर, ठीक है। ये हमेशा यहीं पे आएगा, इस चीज को याद रखना है। तो ये बच्चों देखिए उसने आपको ये डाटा दिया हुआ है, अलहादी इंडस्ट्री परचेज रॉ मटेरियल। ये रॉ मटेरियल परचेज की वैल्यू यहाँ पे उसने गिवन की है 2,40,000। एंड इनका डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये साथ ही उसने आपको डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी गिवन की हुई है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड December 30th 20, फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड टू प्रोडक्शन एट द रेट 75% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड की उसने आपको वैल्यू नहीं दी हुई, उसने आपको परसेंटेज में बताया हुआ कि आपने 75% लेना है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इसके अलावा इन्वेंट्री बैलेंसेस उसने आपको दिए हुए हैं, जनवरी 1 है, ये आपके पास ओपनिंग बैलेंसेस आ जाएंगे। और ये December 31 है, तो ये आपके पास तीनों जो है वो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएंगे। ये मटेरियल का ओपनिंग, क्लोजिंग, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स। तो सबसे पहले बच्चों आपने फॉर्मेट के मुताबिक जो आपने चीज लिखनी है वो आपने क्या लिखनी है जी, मटेरियल रॉ मटेरियल का ओपनिंग जो बैलेंस है वो कितना गिवन है सवाल के अंदर, हमें 15,000 बच्चों यहाँ पे हमें गिवन है। तो ये आपका बच्चों सबसे पहले ओपनिंग मटेरियल इन्वेंट्री 15,000, ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने इसके अंदर ऐड करना है बच्चों मटेरियल परचेस्ड, मटेरियल परचेस्ड। जैसे बच्चों हम पहली दो एक्सरसाइजेस के अंदर सीख चुके हैं, अगर मटेरियल परचेज के साथ उसने आपको कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस दिया होगा तो वो आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है, और अगर कोई रिटर्न डिस्काउंट अलाउंस है परचेज के साथ तो वो आपने इसमें से माइनस कर देना है। लेकिन अगर आपके पास मटेरियल परचेज के साथ जो है उसने आपको कोई जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस या रिटर्न वगैरह नहीं दिया, तो देन आपने मटेरियल की वैल्यू डायरेक्टली जो है ये कॉलम के अंदर यहाँ पे लिखनी है। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो उसने आपको सिर्फ जो है वो रॉ मटेरियल परचेज गिवन किया हुआ है, इसके साथ कोई डिस्काउंट, रिटर्न अलाउंस वगैरह या फिर जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिए हुए, इसलिए हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे 2,40,000। इसके बाद बच्चों इन दोनों वैल्यूज को जब हम ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। ठीक हो गया बच्चों, इन दोनों का टोटल करेंगे, ये ऐड हो चुके। और इसके बाद बच्चों इसमें से आपने देन लेस कर देना है बच्चों रॉ मटेरियल एंडिंग इन्वेंट्री या एंडिंग मटेरियल इन्वेंट्री। तो एंडिंग मटेरियल इन्वेंट्री भी हमें सवाल के अंदर गिवन है, ये मटेरियल का ओपनिंग था 15,000 और ये मटेरियल का एंडिंग है 22,000। तो ये आपने यहाँ पे 22,000 इसमें से माइनस किया, तो ये आपके पास बच्चों वैल्यू आ जाएगी किसकी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इसको आपने बच्चों फाइनल कॉलम के अंदर लिखना है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ठीक है बच्चों। इसमें से हमने इसको किया माइनस। तो ये आपने इसका ये भी वैल्यूज भी याद रखनी है कि कौन से कॉलम के अंदर कौन सी वैल्यू लिखनी है।
फाइनली जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आएगा उसको आपने फाइनल कॉलम में लिखना। उसके बाद बच्चों इसमें दो चीजें इसके साथ ऐड करेंगे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड। जी बच्चों, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट तो उसने आपको गिवन की थी यहाँ पे सवाल के अंदर, ये उसने बताया था डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो 1,50,000 है। तो ये आपके पास फाइनल कॉलम के अंदर 1,50,000। और फैक्ट्री ओवरहेड की उसने आपको वैल्यू नहीं थी दी, लेकिन उसने आपको बताया था फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई टू प्रोडक्शन 75% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो ये हमारे पास जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है बच्चों 1,50,000, इसी का आपने जो है वो 75% आपने ये लेके इसमें FOH में लिख लेना 75%। ठीक हो गया बच्चों? ये इसका मैं जरा साइज छोटा कर दूं साइज। तो ये बच्चों इसका आपने 75% कैलकुलेटर से कर लेना, 1,50,000 और मल्टीप्लाई 75%। तो ये 1,12,500। अब इन तीनों वैल्यूज का हमने बच्चों टोटल कर लेना है। जी यहाँ पे इनका तीनों का टोटल करेंगे तो ये आपके पास बच्चों जो टोटल आएगा वो आपका कहलाएगा करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, या हम इसको जो है वो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं। अच्छा जी बच्चों, उसके बाद ये आपके पास क्या चीज आ गई बच्चों, करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। देन आपने नेक्स्ट जो है वो इसमें ऐड कर लेना बच्चों, ऐड करेंगे वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी ओपनिंग। तो बच्चों आपको ये फॉर्मेट आना चाहिए। वर्क इन प्रोसेस, ये देखिए ये वर्क इन प्रोसेस है, ये इसकी ओपनिंग इन्वेंटरी है और ये इसकी एंडिंग इन्वेंटरी है। ओपनिंग जो है वो आपने ऐड कर देनी है 20,000। ये आपके पास 20,000 इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये ऐड होके आपके पास जो आएगा उसे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है बच्चों, ये दोनों ऐड होंगी। उसके बाद बच्चों आपने यहां से क्या करना है जी, लेस वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी एंडिंग। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी एंडिंग बच्चों ये इसने आपको गिवन की हुई है 18,000 है यहाँ पे। इसको लेस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, ऊपर आया था मैन्युफैक्चरिंग और ये आएगा मैन्युफैक्चर्ड, तो ये यहाँ पे आपने करना है इसको माइनस। उसके बाद बच्चों आपने इसमें ऐड करना है, ऐड फिनिश गुड्स इन्वेंटरी ओपनिंग। फिनिश गुड्स इन्वेंटरी ओपनिंग, ये देखिए ये फिनिश गुड्स है, ये इसकी ओपनिंग इन्वेंटरी और ये इसकी एंडिंग है। ओपनिंग आपके पास 30,000 है, इसको हम इसमें ऐड करेंगे 30,000। इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ये ऐड हो जाएगा। और देन बच्चों आपने फाइनली इसमें से क्या करना है जी, लेस फिनिश्ड गुड्स इन्वेंटरी एंडिंग। तो फिनिश गुड्स इन्वेंटरी एंडिंग भी उसने आपको गिवन की है 25,000। इसको माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा। तो ये बच्चों आपका जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। और बच्चों इस चैप्टर में से आपके पास पेपर के अंदर दो क्वेश्चन भी दे देता है और एक दफा उसने आपको 3 क्वेश्चन भी गिवन किए हुए हैं। तो इसको बच्चों बहुत अच्छे तरीके से आपने ये चैप्टर करना है। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आए तो बच्चों आप पूछ सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।